हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। आज का हिंदी का जो वीडियो लाई हूं इमला का, वो कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए लेकर आई हूं। आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूं कि मुझे पता नहीं चलता कि आपकी जो अभी भी मिस्टेक हो रही हैं, जो गलतियां हो रही हैं, अशुद्धियां हो रही हैं, वो किस तरह की हो रही हैं। तो आपका एक काम बढ़ जाता है, आप जितने भी शब्द गलत लिखते हैं मेरे इमला के वीडियोज को देखने के बाद, जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं, उनको आप कमेंट के माध्यम से मुझको बता दिया करिए। जब आप कमेंट करेंगे तो मुझको पता चल जाएगा कि किस तरह के शब्द आप अभी तक गलत लिखते हैं, उनके पीछे क्या कारण है। मैं बीच बीच में आपको इमला के वीडियोस में ही टिप्स दे दूंगी कि किस तरह से आप अपने शब्दों में शुद्धि कर सकते हैं, किस तरह आप हिंदी को साफ साफ शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। पास ही बने हुए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से आपको मिल जाया करें। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इमला के वीडियो सिर्फ इसलिए पोस्ट करती हूँ क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने का जो बेस्ट माध्यम होता है ना, वो डिक्टेशन होता है। श्रुति लेख के थ्रू आप सुनते हैं और सुनकर लिखते हैं और उसके बाद अपनी गलतियां चेकआउट करते हैं, उसमें करेक्शन करते हैं। तो इससे अच्छा तरीका मुझे तो नहीं पता। पहले स्कूल्स में बहुत बोला जाता था इमला, हमारे टाइम में। अब सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए इमला बोलना पॉसिबल नहीं होता क्लासरूम में। इसलिए मैं आपको ये वीडियोस पोस्ट करती हूँ और उसके साथ साथ मेरा एक उद्देश्य है कि आप लोगों की हिंदी शुद्ध हो। भाई भारतीय हैं तो कम से कम अपनी भाषा पर तो कमांड हो ना। बोलने में, सुनने में, लिखने में किसी भी तरीके की हम लोग गलती ना करें। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ध्यान से सुनकर लिखना है साफ साफ। पंक्चुएशंस लगाना नहीं भूलना है। लास्ट में मैं आपको जो लिखा हुआ दूंगी उससे अपनी गलतियों को चेक करना है। गलतियां जितनी भी होंगी उनको सर्कल कर लेना है और वीडियो खत्म होने के बाद मेरे वीडियो से देखकर उसको शुद्ध रूप में कम से कम 8 से 10 बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है शुद्ध रूप में, ताकि आप भविष्य में उन शब्दों को कभी भी गलत ना लिखें। और पिछले वीडियो में जिस तरह से मैंने आपको टिप्स दिए थे, आज की स्लाइड में भी मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आपको पसंद आए तो। चलिए लिखना शुरू करिए। भूषण महाराज ने विषय और विशेषतया नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। अब जो मैं आपको लिखा हुआ दूंगी उससे अपनी गलतियों को चेक करिए। भूषण महाराज ने विषय और विशेषतया नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक
जमींदार, जमींदार और बीजापुरधीश, और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हाँ, इस वीडियो में टिप देनी रह गई है, वो मैं आपको बताती हूँ। इस इमला में बुद्धिमता एक शब्द आया था
तो बुद्धि में आधा अक्षर है बुद्धि। ज्यादातर किताबों में पहले की कुछ अभी भी बुद्धि लिखते हैं। ये बुद्धि, अगर हम बात करते हैं मानक हिंदी की, तो उसमें बुद्धि को इस तरह से लिखा जाएगा, तोड़ तोड़ के, आधा दा और धा, इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन संस्कृत से हम हिंदी को लेकर आए हैं, हिंदी संस्कृत से ही निकली हुई भाषा है। संस्कृत में इस तरह से लिखते थे बुद्धि, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर कैसे। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मानक हिंदी के अनुसार ये वाला सही होगा, बुद्धि, जिसमें दा और धा को आपको अलग अलग शो करना होगा। और अगर आप लिख रहे हैं तो गलत ये भी नहीं है, बुद्धि इस तरह से आप कैसे भी लिख सकते हैं। वर्ण विच्छेद की वीडियो में मैंने इसको डिटेल में बताया है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।